आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। आज मैं बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमने कौन सी चीज़ों को ना अवॉइड करना होता है जो हमने नहीं करनी होती। जैसे कि हम जब इस जर्नी में आते हैं तो हम बहुत सारे जो है वो ट्विन फ्लेम लोगों को देखते हैं, उनकी वीडियोज़ देखते हैं, तो हमें भी कभी भी उनसे अपनी स्टोरी को शेयर नहीं करना होता है या कभी भी हमें अपना नहीं बताना होता है कि हमारी जर्नी को कितना टाइम हो गया है या हमारे जो है वो डीएम इस तरह मिले थे तो हमारा ये हुआ था। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करनी होती हैं, क्योंकि फिर सामने वाला बंदा आपसे जो है वो अगर वो डीएफ है सामने वाली, वो आपसे जेलस भी हो सकती है। तो इस जर्नी में सब जो है वो आगे पीछे हैं। इस जर्नी में जो है वो सबका टाइमलाइन डिफरेंट होता है। तो जो ये एक यूनियन से रीयूनियन तक का जो एक प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे ऐसी डीएफ्स दिखेंगी जो नियर टू रीयूनियन है, और आपका अगर रीयूनियन है तो आपको दिली तौर पे पता होता है कि मेरा यूनियन है। तो आपको याद रखना है, ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स डीएफ्स गाइड करेंगी या उनकी गाइडेंस में आप आओगे जिनके ऑलरेडी डीएम होंगे और वो उनके साथ मैरिड भी हो चुकी होंगी। तो इस तरीके की जो है ना डीएफ से आपका कनेक्शन अल्लाह ताला ख़ुद करवाते हैं। तो आपको और एक रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ भाई, मेरा जो है मेरी ये जो गाइड कर रही है डीएफ, ये जो है अगर वो कोई भी है वो, तो इसका भी हुआ है और ये जो है आगे चल के इसकी मैरिज भी हो गई है। तो ये इस तरीके से पता चलता है। लेकिन अपनी जर्नी आपने किसी से शेयर नहीं करनी है। हाँ, आप दूसरे की जर्नी सुन लें, लेकिन अपनी जर्नी कभी भी आप किसी से शेयर ना करें और ना ही किसी को बताएं, क्योंकि सामने वाला आपका ना दोस्त है, ना यार है, ना कुछ है। सामने वाला आपको जेलिसी से भी देख सकता है, सामने वाला आपको हेट्रेड से भी देख सकता है, सामने वाला आपको कोई भी जैसे कर सकता है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जैसे एक डीएफ से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो जो है वो डीएम के इंतज़ार में घर ही बैठी रहती थी, कोई जॉब वगैरह वो नहीं करती थी। लेकिन जब उसको पता चला कि मैं जॉब करती हूँ, इस तरह का मेरा है, और मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये जो हर वक्त डीएम करते रहने वाला जो होता है ना, ये सिर्फ 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है, सही है, जिसमें आप रोते धोते हैं, कुछ सेपरेशन आता है और फिर उस फेज से ना निकलना होता है। तो फिर आपको जो है वो एक आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जिसमें आपने स्पिरिचुअलिटी में भी जाना होता है, अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ाना होता है और अपने ऊपर फोकस बिठाना होता है। तो ये जो लो डीएफ होती है ना, ये जो बिल्कुल ही लो फ्रीक्वेंसी पे होती हैं, ये ज़्यादातर अपना टाइम बेस डीएम के पीछे कर देती हैं, क्योंकि डीएम आपका एक ज़रिया था, उसने आपको अल्लाह ताला से मिलाया है, अल्लाह ताला के एक सही रास्ते पर उसने आपको डाल दिया है। ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब अगर आप उस रास्ते को समझकर उस रास्ते पर ना चलें और उस रास्ते को छोड़कर आप उस डीएम के पीछे चलें, तो ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और नाअहली नहीं हो सकती है कोई भी। तो मैंने उस डीएफ की जो बातें सुनती थी, इतनी लो वाइब्रेशनल उसकी बातें होती थी, जिसकी वजह से मैंने उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया। ऐसे लोगों से गाइडेंस भी नहीं लें आप, ये खुद लो एनर्जी में बैठे हुए हैं, ये आपको क्या गाइडेंस देंगे या वो क्या बताएगी, वो तो खुद लो एनर्जी में बैठी हुई है। फिर जब मैंने उसको बताया तो उसने मुझसे चिढ़ना शुरू कर दिया, मुझसे बदतमीज़ी शुरू कर दी। देन मैंने उसको कट ऑफ कर दिया। तो बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अपनी जर्नी को सिर्फ अपने हद तक रखें। ये जर्नी आपका और अल्लाह के दरमियान का एक राज है, इससे कोई खुश होने वाला नहीं है। और जो आप और नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जो इस तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी में या कुंडलिनी अवेकनिंग में नहीं है, वो इस तरीके के प्रोसेसेस को नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते हैं, फिर वो आपके साथ बदतमीज़ी भी कर सकते हैं। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना इस जर्नी में अपनी चीज़ों को हाइड चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सेफ़ साइड है, बहुत सेफ़ साइड है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जितना अपनी जर्नी को आप छुपा सकते हैं उतना आप छुपाएं, जितना आप अपने डीएम को छुपा सकते हैं, जितने भी आपके रिलेटेड मामलात हैं, अगर आप नियरेस्ट टू रीयूनियन है या नियरेस्ट टू मैरिज है तो उसको छुपाएं। उसको बताने की आपको किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में वो जो जर्नी में है वो हिंड्रेंस डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने तय तो कर लिया आपको मिलाना, और मिलाकर भी रहेगा। अल्लाह ताला जो है वो
जब कुछ कुन कह देते हैं तो फिर वो चीज़ होती नहीं है, हो ही जाती है वो। लेकिन उसमें जो हम जो इंसान है ना, हम बहुत जल्दबाज हो जाते हैं, हम जो समझते नहीं है, हम सोचते नहीं है कि हम जो है वो अगर कुछ भी ऐसा ना करें जो हमें जो है वो उसको इसका इफ़ेक्ट भुगतना पड़ जाए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो अपनी जर्नी को किसी से डिस्कस मत करें, अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करें, और अपनी जर्नी के बारे में किसी को कुछ मत बताएं, क्योंकि लोगों ने समझना नहीं है, फिर वो उसमें गलत उसमें बात चली जाती है। तो ये मैं अपने और अगर कोई बोल भी रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप उस पर भी जाके उसको कुछ ना बोलें, कमेंट भी ना करें, किसी को कुछ ना करें। ये जो है वो जिस पर ये गुज़रती है, जिसकी ये जर्नी है, उसको ही पता है। दूसरा उसको नहीं रिकॉग्नाइज़ कर सकता, क्योंकि उसने उस पर वो उस फेस से वो गुज़रा हुआ नहीं है। जैसे आम किसी ने खाया नहीं है तो उसको नहीं पता है कि आम का टेस्ट क्या है। इसी तरह इस जर्नी में अगर कोई नहीं है तो वो नहीं जानता कि वो क्या है। बजाय उसको समझाने के आप उसको बोलें कि नहीं तुमने क्या बोल दिया। ऐसा भी होता है, कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो हमने जो है किसी से भी जो है हमने किसी को भी कुछ भी नहीं कहना है। जो जिसका कॉन्सेप्ट है, जो जैसे समझना चाहता है वो वैसे समझे, लेकिन हमने अपनी जर्नी कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करनी। यानी कि 2 मेन चीज़ें हैं जो इस जर्नी में बहुत सेफ़ साइड पे आपको लेके चलेंगी। एक तो ये कि आपको अपनी जर्नी डिस्कस नहीं करनी है, और आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। और एक ऐसा बंदा जो नहीं जानता है इस जर्नी के बारे में, उससे आपको इस जर्नी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। तो ये आप चीज़ें 3 ज़रूर याद रखें। तो और ये मैं चाहती थी कि मैं बताऊं आगे भी, अगर मैं कुछ होगा तो ये 3 चीज़ें अगर आप बिल्कुल लेकर चलेंगे तो आपकी जर्नी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेफ़ साइड चलेगी। और आपको किसी को ज़रूरत नहीं है बताने की। मैरिज भी हो जाए, मैरिज तक का जो प्रोसेस टिल साइंग है ना, निकाह का, उस तक भी आपने किसी को नहीं बताना है। यहाँ तक कि आपने जब तक जो है वो देख नहीं लेना है कि बिल्कुल मेरे सारे मामलात हो गए। थैंक यू सो मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।